वेलकम टू द ज़ोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है रीजनिंग क्लास में एक बार फिर से। तो आइए अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हमारी क्लास स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, कोडिंग डी कोडिंग से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, अगर मोबिलिटी को ये DFBICIBG लिखते हैं तो KNOW नो को हम क्या लिखेंगे। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं कि इनकी नंबरिंग करते हैं हम। ठीक है, अगर हमें कुछ डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो सबसे पहला काम होता है, जो भी हमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है उसकी हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। M कितने नंबर पे होता है, M 30 नंबर पे आता है, O 15 पे, B 2 पे, I 9 पे, L 12 पे, I 9 पे, T 20, Y 25। ठीक है, आगे ये देखते हैं हम कितने पे आता है, D 4 पे आता है, ये 6 2 9 3 9 2 7। ठीक है, अब देखते हैं रिलेशन क्या बनता है इसमें। यहाँ 4 दिया है पहले में, यहाँ 13 दिया है। 3 + 1 क्या होता है, 4 होता है। 5 1 + 5 1 + 5 क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, 2 2 होता है। 9 9 12 को 2 और 1 3 होता है, 3 गिवन है। 9 के सामने 9 है, 20 के सामने 2 है, 2 और 5 7 7 इसके सामने 7 है। ठीक है, तो ये क्लियर है। आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें देखते हैं इसका आंसर क्या मैच करता है हमारा। K की वैल्यू 11, N की वैल्यू हमारी होती है 14, O 15 और ये 23। तो इसको ऐड करते हैं तो 2 आएगा, इसको ऐड करते हैं तो 5 5 और 1 + 5 6 और ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे B आता है, यहाँ पे E आता है, F आता है, फिर E आता है। BEFE हमारा ऑप्शन पहला आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फाइंड द ओड वन आउट। ऑप्शन A डॉक्टर, ऑप्शन B टीचर, आर्किटेक्ट और जिम इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो डॉक्टर है वो भी इंसानों से रिलेटेड है, चेक करता है। टीचर है वो स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग्स से आसपास में रहता है। आर्किटेक्ट क्या होता है, इसमें ह्यूमन बींग्स का कोई काम नहीं होता, इसमें तो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, आर्किटेक्ट का करते हैं। जिम इंस्ट्रक्टर वो भी ह्यूमन बींग्स, आदमी जो लोग होते हैं उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं ये ह्यूमन बींग्स के अराउंड इर्द गिर्द होते हैं, आर्किटेक्ट्स में नहीं होता है। तो ये हमारा इसका आंसर C ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 5 7 25 49 1 2 5 और आगे नेक्स्ट क्या है वो हमें बताना है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है ये हमारा जो पहला 5 दिया, ये 5 की पावर 1 होता है, ये 7 की पावर 1 होता है, ये क्या होता है हमारा 5 की पावर 2, ये 7 की पावर 2, ये हमारा 5 की पावर 3 होता है, और यहाँ 7 की पावर 3 क्या होता है, 7 की पावर 3 होता है हमारा 343 होता है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, ये सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन दिया है। 6 व्यक्ति KLMHFD एक वृत्त के गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। K D के बाईं और दूसरा है जो कि H तथा F के बीच में बैठा है। L M के तुरंत दाईं ओर है, L के दाईं ओर दूसरा कौन सा है। ठीक है, ये हमें बताना है। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो 6 पर्सन KLMHFD आर सिटिंग ऑन ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। K is sitting second to the left of D, who is sitting between H and F. L is sitting immediate right to M, who is sitting second to the right of L. ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, इनकी एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं तो एक हम यहाँ पे एक बना लेते हैं टेबल। और टोटल कितने बंदे हैं, टोटल हैं 6 बंदे हैं। 1 2 3 4 5 और 1, ये हमारा 6 बंदे हो जाएंगे हमारे। ठीक है, हमें नहीं पता कि कौन कहाँ बैठा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन में लिखा है कि D के बाईं ओर दूसरा है जो कि H तथा F के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, K is sitting second to the left of D, who is sitting between H and F। देखो जो ये who होता है ना, ये who होता है सेकंड पर्सन के लिए। यहाँ पे 2 पर्सन दे रखे हैं, एक तो D दिया हुआ है और एक हमें K दिया हुआ है। ये होता है सेकंड पर्सन के लिए, इसमें सेकंड पर्सन क्या है, D दिया हुआ है। ऐसे ही अगर हम हिंदी में देखते हैं, फर्स्ट पर्सन K है और सेकंड पर्सन क्या है हमारा, सेकंड पर्सन हमारा D। तो इसमें जो होता है यानी कि हु, वो किसके लिए यूज़ किया है, वो D के लिए यूज़ किया है। अब देखते हैं K D के लेफ्ट में दूसरा है,
यानी कि डी का लेफ्ट। यहाँ मैं अगर डी को बैठा देता हूँ तो डी का लेफ्ट क्या होगा, ये लेफ्ट होगा और ये राइट होता है। तो लेफ्ट में सेकंड है, पहला छोड़ देंगे तो सेकंड कौन है, यहाँ पे के बन जाएगा। यहाँ कौन बैठेगा, के बैठेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हु इज सिटिंग बिटवीन एच एंड एफ, जो कि एच तथा एफ के बीच में बैठा है। कौन बैठा है, जो किसके लिए यूज करता है, सेकंड पर्सन के लिए यूज किया जाता है। तो सेकंड पर्सन कौन है, डी। डी किस किस के बीच में बैठा है, एच और एफ के बीच में बैठा है। एच और एफ के बीच में बैठा है। यहाँ पे कंडीशन दूसरी भी हो सकती है, यहाँ एच हो सकता है और यहाँ पे क्या, एफ हो सकता है। ठीक है, तो हम दोनों को मान करके चलेंगे अभी तक के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। आगे बोलता है एल एम के तुरंत दाईं ओर बैठा है। ठीक है, जो एल है वो एम के बिल्कुल इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। एम का राइट कहाँ होगा, देखो अगर मैं एम को यहाँ बैठा देता हूँ और इसका फेस कहाँ पे है, अंदर की तरफ, तो इसका राइट कहाँ होगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये इसका राइट होगा, इसका फेस अंदर की तरफ। तो यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे बैठा है हमारा एल बैठा हुआ है। ठीक है, एल बैठा हुआ है। देखो अब हमने सबको बैठा दिया, कन्फ्यूजन कहाँ है, एच एफ और एफ एच में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एल। एल के राइट में कौन बैठा है, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एल। ठीक है, सेकंड कौन बैठा हुआ है, ठीक है ना, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एल। एल के दाईं ओर राइट में दूसरा कौन है, देखो एल जो का जो फेस है वो है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ है। तो इसका राइट कहाँ बनेगा, इसका राइट बनेगा इस तरफ। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे के बैठा है और यहाँ पे क्या है, एच और एफ में से कोई एक बैठा हुआ है। यहाँ पे कंफ्यूजन था, या तो एच बैठा या एफ बैठा है, ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट में अभी तक क्लियर नहीं किया। तो इसका आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, एच और एफ विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए ये भी बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। अगर स्टूडेंट को रिटर्न इज रिटर्न एज DENSTTU देन एलिफेंट विल बी रिटर्न एज। आप कोशिश कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या कैसे करना है। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट को क्या लिखा हुआ है, DENSTTU। इसमें हमें इनके नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो स्टूडेंट लिखा है वो बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखना है हमें, यहाँ पे देखना है कि जो स्टूडेंट को DENSTTU लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। जो भी हमारा ये स्टूडेंट है, इसके जो असेंडिंग ऑर्डर्स में अगर हम लिखते हैं तो ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले डी कितने नंबर पे आता है, 4 पे आता है। उसके बाद 5 4, एक मिनट, ये हमारा यहाँ लिखता हूँ ऊपर 4 5 एंड 14, ये हमारा S19 T20 पे और ये 21 पे। देखो ठीक है, 4 5 14 14 19 20 20 21। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। तो एलिफेंट को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, एलिफेंट में को ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा कितने नंबर पे आता है, ये हमारा 5 पे नंबर पे आता है। इसके बाद 12 पे आता है, इसके बाद फिर 5 आता है, इसके बाद क्या आता है हमारा P16 पे आता है। P कितने पे आता है हमारा, 16 पे आता है। और उसके बाद H 8 पे आता है, A 1 पे आता है, N 14 पे आता है, T 20 पे आता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले A आएगा, A ऑप्शन बी में है। ठीक है, पहले क्या आएगा, A आएगा। उसके बाद क्या आएगा, E 1 5 5। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा 8 पे क्या है, H। ठीक है, 8 आएगा। 8 के बाद 14 आएगा। ठीक है, 14। और उसके बाद 16 आएगा हमारा, 16 के बाद आ रहे, हमने 12 मिस कर दिया शायद, है ना, हाँ। 14 के बाद 12 के बाद 16 के बाद 20। आई होप देखते हैं, अभी ये 1 हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ये भी ई हो जाएगा। 8 पे क्या आता है, एच आता है। 14 पे हमारा एन, इससे पहले 12 यहाँ पे आएगा। 12 एल पे एल यहाँ पे आएगा, 12 14। 16 पे हमारा पी होता है और 20 में हमारा टी होता है। AEEHL AEEHL NPT, ये हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि इसने यहाँ पे ऑप्शन डी में नन दे दिया था, तो इसलिए हमें ये पूरा करके देखना पड़ा है। ठीक है, तो आंसर हमारा ए से स्टार्ट होता है। अगर यहाँ पे कुछ और होता है और उसमें ए नहीं होता तो हमारा डायरेक्ट आंसर बी हो जाता, बट नन दे दिया तो इसलिए हमें इसको पूरा सोल्व करने को करना पड़ा हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
विच लेटर विल बी द सिक्स्थ टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10th के दाएं 6th होगा। हाँ, तो इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं, मैं अपने जो क्लास होती है उसमें ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि इस ऐसे क्वेश्चन पे हम पेन तक उठाने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, हम 6th और 10th को ऐड करते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश में पूछा है तो हम पीछे से काउंट करते हैं लेफ़्ट, और हिंदी में पूछा है तो हम यहाँ से देखते हैं। तो अगर कॉम्बिनेशन देखते हैं किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे लेफ़्ट आया है, यहाँ पे राइट दिया हुआ है, ठीक है। लेफ़्ट और राइट का कॉम्बिनेशन आता है तो दोनों को हम सिंपली ऐड कर देते हैं। 10 और 6 को ऐड करेंगे, 6 क्या आएगा हमारा 16 आएगा। अब कहाँ से पूछा है, ये पूछा है लेफ़्ट से पूछा है, बाएं से, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। लेफ़्ट और राइट दो चीज़ें होती हैं, जो भी हमें दिया है सबसे पहले हिंदी में उससे स्टार्ट करते हैं, और इंग्लिश में जो सबसे लास्ट में देखा, देखो इसमें राइट यहाँ दिया है, लेफ़्ट यहाँ दिया, लेफ़्ट राइट में लास्ट में क्या दिया लेफ़्ट, तो लेफ़्ट से बताना है, और हिंदी में बाएं दाएं में से, तो ये आगे से बताना है। तो ये बाएं से दिया है, कौन से नंबर पे बताना है 16 नंबर पे, यानी कि ABCD स्टार्ट होती हैं ये ऐसे कहाँ तक Z तक होती हैं, तो हमें बाएं से बताना है, लेफ़्ट से बताना है। 16 नंबर पे क्या आता है, 16 नंबर पे क्या आता है हमारा P आता है, ठीक है। ये आंसर हमारा हो जाएगा P, ऑप्शन डी का। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको बोलता है भाई ये यहाँ पे मैं इनके डिजिट्स चेंज कर देता हूँ, ये 7 बोल रहा है और ये मेरे को 6 बोल रहा है, ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, पहले क्या आया लेफ्ट आया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 और 6 क्या हो जाएगा 13। हमें लेफ्ट से बताना है 13, ठीक है, तो लेफ्ट से 13 क्या होता है हमारा M होता है। ऐसे ही इसकी डिजिट्स आप चेंज करके अपने से भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप एक बार ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 29 है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे 35 लेकर के आना है, तो मैं इस 29 को मैं ऐड करके देख लेता हूँ। ये हमारा क्या आता है 11 आता है, ठीक है, और 19 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आता है, तो ये तो हमारा 26 बनता है। हमें चाहिए 35, नहीं बन रहा, तो कोई और ट्रिक हो सकती है इसमें मैं क्या करता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। ये तो हमारी गलत हो गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18 आएगा। 18 को इन दोनों को 1 और 8 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो मैंने क्या करा, मैंने पहले 2 और 9 को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 और 9, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 1 8 को 8 ही आएगा, 3 और 3 को 9 आएगा। अगर मैं इनको ऐड करके देखता हूँ तो क्या आ रहा है 18 और 26, 26 और 9 क्या होता है 35 होता है, ठीक है। इन दोनों को देखते हैं, इनको मल्टीप्लाई 7 आएगा, ये 8 आएगा, और ये 900 ही आएगा, ठीक है। इन दोनों का ऐड क्या है 15, बिल्कुल सही बन रहा है। तो ऐसे ही 5 और 2 को 10 प्लस 3 और 9 को 27 और ये 30 को इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 37 और 30 67 आंसर आ जाएगा हमारा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 67 हो। इनको क्या करा है सिंपली मल्टीप्लाई किया है और इनको ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिरर इमेज से दिया है। मिरर इमेज में क्या करते हैं, जो लेफ़्ट होता है वो राइट हो जाता है, जो राइट होता है वो लेफ़्ट हो जाता है। ये डब्बा है हमारा, डब्बे में ये लाइन और ये लाइन ऐसे आएगी, ठीक है। मिरर इमेज में देखो इसमें आ रही है, इसमें आ रही है, इसमें नहीं आ रही, इसमें ऑप्शन ए में भी नहीं आ रही है, ठीक है। और क्या है, जो ये जो इसका सिर है, ये चोंच है, इसके पास क्या आएगा, ये गोल आएगा रेड। जो अगला जो ये लाइन है बीच में, ये जो आएगा ये कहाँ पे आएगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे बना हुआ है, ये इसमें तो बना हुआ है, इसमें नहीं बना हुआ, इसमें देखो ये इसके पास आना चाहिए, इस चोंच के पास, ठीक है ना। तो ये आंसर गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे मिसिंग नंबर पे आते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बता देता हूँ। देखिए ये क्या करा हुआ है, इसमें पहला कॉलम जो आपके सामने है ये वाला, इसमें क्या है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया है, क्या आता है 4 और 9 को 36 आता है। 36 कहाँ लिखा हो, यहाँ लिखा, और जो 3 है उसको एज इट इज़ यहाँ लिख दिया। ऐसे इसमें 5 और 2 को 10 और 4 को कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। ऐसे इसमें क्या करेंगे 7 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा,
और 3 को एज इट इज़ लिख देंगे तो 328 विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये है हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर से। हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। क्या करना है इसमें, जो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे इनकी काउंटिंग करते हैं कि कितने कितने बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अगर यहाँ पे ये जो लाइन नहीं होती तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर क्या आता है, अगर इस लाइन को हम हटा देते तो हमारा आंसर आता क्या कि ये जितने भी कहाँ तक 8 बन रहे हैं तो इनको हम ऐड करेंगे। किसी भी संख्या को ऐड करने का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। इसमें n क्या है, 8 है, तो इसमें 8 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9/2 और इससे काटते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 36। 36 कब आता है, जब हमारा यहाँ पे बीच में लाइन नहीं आती, बट बीच में लाइन आ गया तो उसमें कितने पोर्शन बन गए हमारा, एक पोर्शन और दो पोर्शन। जितने पोर्शन बनेंगे हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर हमारा 72 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है, अगर इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पे एक लाइन और लगा देता, मान लिया ये लाइन, तो इसमें 3 पोर्शन बन जाते, तो हम क्या करते उस केस में इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, तब उसके बाद हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, 102 108, ठीक है ना, 108 आ जाता है। 3 6 18, 3 3 और 1 10, 108 इसका आंसर आता है। अगर 3 होते हैं, ऐसे 4 होते हैं तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं उनको ऐसे ही करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत।